हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आयत से कितने सूत्र बनते हैं, को बतलाने वाले हैं। और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम आयत होता क्या है, आयत की आकृति किस प्रकार की होती है। सबसे पहले हम आयत के बारे में पता करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि हम आयत से कितने सूत्र बनते हैं और कितने सूत्र बनाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयत की आकृति किस प्रकार की होती है, फिर हम उसमें बतलाएंगे आपको कि आयत में लंबाई, चौड़ाई, विकर्ण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले देख लीजिए आप, हमने बना दिया यहाँ एक आयत इस प्रकार से, जो है इस आकृति को आयत कहते हैं। आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, इसे चतुर्भुज भी कहते हैं। इसे हमने नाम दे दिया ABCD। अब क्या करते हैं हम, इसमें आपको सबसे पहले पता होना कि इसमें लंबाई कौन सी होती है, चौड़ाई कौन सी होती है। तो ये होती लंबाई, जिसे हमने नाम दिया है DC, और ये होती चौड़ाई, जिसे नाम दिया हमने CB। अब आपको इसमें एक बेसिक चीज़ ये पता होना कि आयत का सूत्र, यानी कि हमको आयत देखना है। तो आयत में दो चीज़ क्या होती है समान, यानी कि आयत में होती है आमने सामने की भुजाएं समान। मान लो जो ऊपर वाली भुजा है यानी DC 5 सेंटीमीटर है, अगर ये जो भुजा है 5 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली भुजा भी कितनी होगी, वो भी होगी 5 सेंटीमीटर। यानी कि कहने का मतलब है जो DC है 5 सेंटीमीटर, वही AB भी होगा 5 सेंटीमीटर। मान लो ये DA जो है 2 सेंटीमीटर है तो CB भी 2 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब ये है कि आमने सामने की भुजा यानी कि DC और AB ये दोनों बराबर होगी, और DA और CB ये दोनों जो है बराबर होगी। यही होता है आयत में। और आयत में एक और बात होती है कि आयत में दो विकर्ण होते हैं, पहला हो गया AC और वो हो गया DB। तो इसको हम इस तरीके से क्यों बतलाते हैं, जो हमने लाइन खींची है ब्लू, वो हो गया AC क्या है, इस आयत का एक विकर्ण है AC। दूसरा विकर्ण इसका जो होगा ये होगा DB। जो बिंदु A और बिंदु C से मिलने वाली जो रेखा है वो इसकी इस जो चतुर्भुज है उसकी क्या होगी, विकर्ण होगी। और बिंदु जो D है और B, उन दोनों बिंदुओं से मिलने वाली जो रेखा होगी वो होगी इसकी दूसरी वाली विकर्ण। तो इसको हम देख लेते हैं दूसरी वाली विकर्ण को। जिस प्रकार से हमने पहली वाली विकर्ण खींचा है उसी प्रकार से हम दूसरी वाली विकर्ण भी खींच देते हैं। ये हो गई इसकी एक विकर्ण और ये हो गई दो विकर्ण। इस प्रकार से जो आयत होता है, आयत या फिर वर्ग, दोनों में विकर्ण जो है दो ही होते हैं। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इस आयत से कौन कौन से सूत्र बनते हैं। तो दोस्तों दिया गया है यहाँ पे, हमने देख सकते हो यहाँ पे 5 सूत्र लिए हैं। अभी के लिए हम 5 ही सूत्र आपको बतलाने वाले हैं। आगे की जो अगली वीडियो होगी उसमें हम आपको वर्ग के, त्रिभुज के और जितने भी वृत्त के सूत्र होते हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बतला देंगे। इसके लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देख सकते हैं दिया गया है सबसे पहले में आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, क्योंकि आप कोई भी क्लास पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास में हो, तो आपको आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप, ये जो दो सूत्र है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब भी आप मैथ सॉल्व करते हैं तो उसमें आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप अधिकतम बार आता ही आता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब देखते हैं इसके बाद हमारे पास आता है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा हमारे पास, आयत का परिमाप लिख लेते हैं 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो दोस्तों लिख लेते हैं हम यहाँ पे आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप लिख लेते हैं 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। आपको जो है इन फॉर्मूले को अच्छे से नोट करना है ताकि आपको बहुत ही काम आए। ये जो सूत्र है आपके लिए बहुत ही काम के सूत्र है, इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। और जो है इसके बाद आता है तीसरे नंबर में आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण का सूत्र हम देखते हैं। आयत का विकर्ण का सूत्र होता है रेडिकल में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग।
वैसे ही दिया गया है दोस्तों, देख सकते हो आयत की लंबाई का सूत्र और आयत की चौड़ाई का सूत्र, ये दोनों सूत्र जो है एक दूसरे सूत्रों से मिलते जुलते ही हैं। अगर आपको एक सूत्र याद हो जाता है आयत की लंबाई का, तो उसी प्रकार से आप आयत की चौड़ाई का सूत्र भी यानी कि देख सकते हो कि किस प्रकार से होता है। तो आयत की लंबाई का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। उसी प्रकार से आयत की चौड़ाई का सूत्र, आयत की चौड़ाई के सूत्र में क्या करना है आपको, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। हम आयत का जो लंबाई का सूत्र था, आयत की लंबाई का सूत्र क्षेत्रफल बटे चौड़ाई था, और आयत की जो चौड़ाई का सूत्र है वो क्षेत्रफल बटे आपको कर देना है लंबाई। यानी कि कहने का मतलब चौड़ाई के बदले आपको कर देना है लंबाई, दोनों में उल्टा है। देख सकते हो आयत की लंबाई है, हमें लंबाई निकालना है तो बटे में चौड़ाई करना पड़ेगा, चौड़ाई निकालना है तो बटे में लंबाई करना पड़ेगा। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो भी आपको मिलती रहे।